फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल पे। गाइस, लास्ट क्लास की बात करें तो हमारी वहाँ बात चल रही थी, सब नेम रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फ्री रेडिकल एडिशन को कवर अप कर लिया था। अब हम आगे के रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो वीडियो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी नोन्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, वो जल्द से जल्द हमसे जुड़ सके। तो एक बार गाइस फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास आगे शुरू कर सकूं। ओके, सो पहले जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अनअकैडमी ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी स्पेशल और प्लस क्लासेस लगवाई जाती है गाइस, स्पेशल एंड प्लस। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों का गोल है जो कि है CSIR नेट, आप लोगों का गोल है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को 12 या 24 मंथ का ही आप सब्सक्रिप्शन लें। उसके बाद में आप लोगों को आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। अगर आप लोग रेफरल कोड जो कि मेरा है, आप लोगों को सर्कल में इंडिकेट हो रहा होगा, अगर आप लोग ये रेफरल कोड जो कि है रिचा लाइव, रेफरल कोड के थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को जो आपका टोटल अमाउंट है उस पर इंस्टेंटली आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे ही आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो आप फिर पेमेंट के लिए, पेमेंट में आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड यूज़ सकते हैं। इसके अलावा आप EMI भी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, रेफरल कोड मत भूलिएगा। रेफरल कोड आप लोगों के सामने मैंने वापस से लिखा हुआ है, जो कि है रिचा लाइव। एंड जैसे ही आप लोगों ने इस रेफरल कोड को यूज़ किया, आप लोगों को इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइस, रेफरल कोड मत भूलिएगा। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा चल रहा था सम नेम रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की कुछ नेम रिएक्शंस थी जिनकी हम बात कर रहे थे। हमारी बात हो चुकी है गाइस, फ्री रेडिकल एडिशन की बात हो चुकी है हमारी लास्ट क्लास में। अब हम बात करेंगे NBS, स्टिकर और हॉफमान फ्रैक्टेड रिएक्शंस को यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। फिर बार्टन रिएक्शन और ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे। तो हम इन 3 रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अभी। फर्स्ट NBS की बात करें। NBS क्या होता है गाइस, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड होता है। आप लोगों को शो है यहाँ पे NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, और इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को नीचे शो है। तो एन ब्रोमो क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैंने सर्कल कर रखा है ऑलरेडी। इसमें आप लोगों को नाइट्रोजन दिख रहा होगा, नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन है, तो नाइट्रोजन का N ले लिया, ब्रोमीन का ब्रोमो ले लिया, और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, सक्सिनेमाइड। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। अब हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे आप लोगों को कोई जेड है जिसपे H लगी हुई है, और वह H कैसी है, एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसी है गाइस, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो आप लोगों को क्या करना है, NBS के अगर प्रेजेंस में HBr, और ट्रेस का मतलब क्या होता है, HBr के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो HBr ट्रेस और पैरासिट की प्रेजेंस में अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों को क्या मिलता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। कैसे होती है, क्या होता है, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, तो अब हम उस पर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्टिव H आप लोगों को कहाँ से मिल सकती है। तो यहाँ पे Z के साथ जितनी भी एक्टिव H, यहाँ पे मैंने एक्टिव H को मेंशन कर रखा है। ये क्या है, ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर रखा है एक्टिव हाइड्रोजन को। तो ये जितनी भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये मैंने अलग से सर्कल में लिख रखी है, ये यहाँ की एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये सारी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है जो रिएक्शन कर सकती है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी एक्टिव हाइड्रोजन है। तो मेजरली आप लोगों के यही कंपाउंड्स पूछे जाते हैं, इन्हीं कंपाउंड्स के थ्रू आप लोगों से पूछा जाता है। ब्रिज हेड जो कार्बन होता है वो भी एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, गाइस याद रखिएगा। ब्रिज हेड जो कार्बन होता है वो भी क्या रखता है, एक्टिव H रखता है, ठीक है। और एक प्रोपार्गलिक एसिड जो है वो भी पूछा जाता है। एक तो ब्रिज हेड ज़्यादा पूछा जाता है,
और एक ये प्रोपागेटिव एसिड, एक ये। तो आप लोगों को सिर्फ एक्टिव एज का पता होना चाहिए कि एक्टिव एज कहाँ है, क्या है, शो कर रही है। इसके अलावा और भी बहुत कंपाउंड्स होते हैं, बट वो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक्टिव एज कहाँ होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सॉरी गाइस, अगर आप लोगों की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आप लोग ये बोल सकते हो कि इट दैट मीन्स इट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ चेन रिएक्शंस। आप लोग क्या बोल सकते हो, ये चेन रिएक्शंस का क्या है, एग्जाम्पल है, राइट। आप ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसकी जनरल रिएक्शन की, जनरल रिएक्शन कैसे शो करता है, कैसे फ्री रेडिकल बनता है, हम देखते हैं। यहाँ हमने क्या किया, एक्टिव एच ली, एनबीएस की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो आप लोगों का जो आप लोगों के हेलोजन है उसका एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हेलोजन का एडिशन हो रहा है। एनबीएस में हेलोजन आता है एंड ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो वहां की जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे क्या कर रही है, ऐड कर रही है, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम देखते हैं। पैरासिट का हमने क्या किया, यहाँ पे होमोलाइटिक लीवेज करवाया। क्या करवाया, क्या करवाया हमने, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज कराया। जैसे ही करवाया तो रेडिकल फॉर्म में आके तो आप लोगों को 2 मोल क्या मिला, एल्कोक्सी रेडिकल मिले। क्या मिले, एल्कोक्सी रेडिकल। उसके बाद में क्या करा, एल्कोक्सी रेडिकल ने किससे रिएक्शन करी, HBr, जो कि हमने ट्रेस के रूप में लिख रखा है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सम अमाउंट ऑफ HBr जस्ट लाइक कैटालिस्ट, उत्प्रेरक लिखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आएगा। तो कैटालिस्ट की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ROH, यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक होता है। वही होमोलाइटिक लीवेज यहाँ पे होता है, हाइड्रोजन का रेडिकल जो यहाँ पे बना उसकी और इस रेडिकल की रिएक्शन हो जाती है। यहाँ तो हो जाता है बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी अल्कोहल मिल जाता है आप लोगों को, और यहाँ क्या मिलता है, Br एज अ रेडिकल। अब जो ये Br रेडिकल आप लोगों को मिला यहाँ पे, ये रिएक्शन करता है किससे, आप लोगों ने जो भी आप लोगों की एक्टिव एच ले रखी है आप लोगों ने, वहां पे जाके ये रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, ये जो एक्टिव एच है जो आप लोगों ने ले रखी थी, ये क्या करती है, एक सेकेंड, ये क्या करती है, एक्टिव एच क्या करती है, ये रिएक्टिव एच आप लोगों की, ये क्या करती है, ये जो बॉन्ड है इसका क्या करती है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, ये वाला जो इसका रेडिकल वो किससे रिएक्ट करेगा, इस Br से रिएक्ट करेगा। तो आप लोगों को क्या मिल गया, यहाँ पे HBr मिल गया, जो कि ट्रेस के रूप में आप लोगों ने एज अ कैटलिस्ट जो यूज किया था वो आप लोगों को वापस मिल गया। यानी यहाँ पे आप लोगों ने ये यूज किया था, ये आप लोगों को वापस मिल गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या मिला आप लोगों को, रेडिकल मिल गया। इस रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे होगी, अगर आप लोगों को रेजोनेंस याद है तो वहां एक था आप लोगों के लिए डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल। आप लोगों के लिए एक ये केस था, मैंने लिया था रेजोनेंस में, कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल। तो यहाँ क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है, क्या मिल रहा है, रेजोनेंस क्या परफॉर्म हो रहा है, रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई, यहाँ डबल बॉन्ड आया, अब रेडिकल का आ गया, यहाँ आ गया। तो ये रेडिकल मिल गया आप लोगों को। अब क्या हो रहा है देखिएगा, आप लोगों ने क्या लिया, NBS लिया, इसके बाद में आप लोगों ने क्या लिया, NBS लिया। ये देखिए, ये जो HBr निकल रहा है, जो आप लोग यूज कर रहे हो Br एज अ रेडिकल बनाने के लिए, जो आप यूज कर रहे हो, जो HBr निकल रहा है, वो वाली जो स्टेप होती है वो आप लोगों की कैसी होती है, स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, NBS ले रहे हैं। NBS की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसी HBr से करा रहे हैं। ये HBr क्या कर रहा है, इस HBr की रिएक्शन का, और ये यहाँ पे वापस यूज आ रहा है। इस HBr के रिएक्शन में आप लोगों को क्या मिला,
यहाँ होमोलाइटिक लीवेज हुआ और यहाँ होमोलाइटिक लीवेज हुआ, दोनों Br का एडिशन हो गया, दोनों Br ने रिएक्शन कर दी तो Br2 मिल गया आप लोगों को और आप लोगों को सक्सिनेमाइड मिल गया। ठीक है, आप लोगों को ये सक्सिनिक एसिड मिल गया एंड सक्सिनिक एसिड मिल गया। इसके बाद में क्या हुआ, जो आप लोगों को यहाँ रेडिकल की फॉर्म मिल रही थी, अब चाहे ये वाली या ये वाली कोई सी भी आप यूज कर सकते हो, दोनों में से एक रेडिकल की फॉर्म यूज करी और Br ने क्या किया, यहाँ पे इस Br ने क्या किया, वापस से होमोलाइटिक लीवेज किया। क्या किया यहाँ पे, होमोलाइटिक लीवेज। जैसे ही होमोलाइटिक लीवेज होगा, ये जो रिएक्शंस में बता रही हूँ होमोलाइटिक लीवेज, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी हमारे जब हम पढ़ेंगे आप लोगों के फोटोकेमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तब ये बहुत काम आएगी। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से होमोलाइटिक लीवेज, तो ये Br का जो ये एक रेडिकल मिला, इसने इससे रिएक्शन करी और आप लोगों को क्या मिल गया, हाइड्रोजन की जगह Br का एडिशन मिल गया। और ये जो Br है अब कहाँ रिएक्ट करेगा, ये Br आप लोगों के लिए मैं दिखा देती हूँ, ये Br वापस काम आ जाएगा आप लोगों के यहाँ, ये एज अ रेडिकल आप लोगों के वापस यूज में आ जाएगा। तो जैसे जैसे बनता जाएगा वापस यूज में आता जाएगा, बनता जाएगा वापस। इसका सिर्फ काम है आप लोगों की मंजिल तक पहुंचाना, जो आप लोगों है हाइड्रोजन हटा के Br का एडिशन करना। ओके, तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर में काम आता रहता है। आई थिंक समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, जस्ट सिंपल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम। अब देखते हैं हम रिएक्शन है आप लोगों की हुन-स्टीकर रिएक्शन। ये एनबीएस था, थोड़ा सा पार्ट था एनबीएस का पार्ट हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि है आप लोगों की हुन-स्टीकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, AgBr बनता है, यानी जब प्रेसिपिटेट आप लोगों को प्राप्त होता है तो ये क्या करता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Br2 से, वही रेडिकल की फॉर्म होती है, वही सब कुछ बनता है। और जैसे ही हाइड्रोजन मतलब ये वाला ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है और Br2 का एडिशन करवाता है और एक CO2 निकालता है और एक AgBr बनाता है। मतलब यहाँ से ये तो निकलेगी CO2 और AgBr से अटैक करेगा और एक Br का अटैक करेगा यहाँ। ठीक है, तो नॉर्मल सी है हुन-स्टीकर अगर रिएक्शन है तो आप लोगों को क्या करना है, COOAg बाहर निकालना है, यानी CO2 बाहर निकालनी है और AgBr बाहर निकालना है। Br ले लो, CCl4 ले लो, जो भी आप लोगों के पास है, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, जो भी आप लोगों के पास आ रहा है आप लोगों को ये करना है। उसके अलावा जहाँ से आप लोग COOAg आप जहाँ से बाहर निकाल रहे हो वहाँ आप लोगों को क्या करना है, Br का एडिशन, यानी कोई भी जो भी हैलोजन है उसका एडिशन अब कराना है। तो ये भी क्या होती है, एक तरह की हेयर रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। इट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस एट ब्रिज हेड पोजिशन, यानी ये ब्रिज हेड जो पोजिशन होती है वहां पर भी करवाई जा सकती है। बिकॉज फ्री रेडिकल कैन अडॉप्ट पिरामिडल ज्योमेट्री जो होती है उसमें क्या होता है, जो रेडिकल होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या होता है जल्दी से अटैक हो जाता है, अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों के लिए बेसिकली देख लीजिए, यहाँ पे हो रहा है होमोलाइटिक लीवेज। ठीक है, जैसे ही होमोलाइटिक लीवेज हुआ, एक रेडिकल यहाँ बना, एक रेडिकल यहाँ बना। Br का क्या हो रहा है, होमोलाइटिक लीवेज, Br का एक रेडिकल यहाँ बना, एक रेडिकल, तो Br के एक रेडिकल है तो अटैक करके आप लोगों के पास ये आ गया। अब बात कर रहे हैं आप लोगों के पास बचा ये बचा, तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, पूरे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। जैसे ही यहाँ शिफ्टिंग हुई, या आप ये मान लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग छोड़िए, आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक OH, यही है आप लोगों का जो आप लोगों का बना। तो इसने क्या किया, रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं करवा सकते। ये रेडिकल का डोनेट किया और इसने क्या किया, एक रेडिकल का डोनेट यहाँ से किया और ये खुद एज अ रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर को क्या मिला, Ag रेडिकल मिला। ऑलरेडी Br2 का हमने होमोलाइटिक लीवेज यहाँ करवा रखा है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, Br रेडिकल। तो ये क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, एडिशन किया और क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया।
इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। कोई इतना कोई हार्ड नहीं है, मैकेनिज्म में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आर के साथ आप लोगों को बी आर जोड़ना है, बाकी आपको जो बनाना है आप बनाइए। पीछे CO2 बच रहा है, CO2 बनाइए, सिर्फ बी आर रेडिकल बच रहा है, सिर्फ बी आर रेडिकल बनाइए। आपके ऊपर है प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप प्रेसिपिटेट बनाइए। वो सब आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या मिलेगा। मैं तो मेन जो मेजर प्रोडक्ट है आप लोगों का वो क्या है, आर बी आर, एल्केन और ब्रोमीन। ठीक है, एल्केन हेलो एल्केन है आप लोगों का मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन है हमारी जो है हॉफमान लॉफलर फ्रिटैग रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस एक बार इस रिएक्शन को जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसके मेन अगर रिएक्शन देखा जाए तो ये मोस्ट ऑफ आप लोगों से सी पार्ट में पूछी जाती है। सी पार्ट का मतलब हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। गाइस 4 नंबर बहुत मुश्किल है। एक एक नंबर से भी अगर इंसान रह जाता है तो उसका पता होता है, मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है। तो 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं, इसलिए एक बार देख के जाइएगा। जितनी भी नेम रिएक्शन करवा रही हूँ, चाहे वो कार्बोकेटाइन की हो, फ्री रेडिकल की होगी, आगे जो हम कार्बिन पढ़ेंगे उसकी हो, कार्बेनाइन पढ़ेंगे तब उसकी, जितनी भी जो भी नेम रिएक्शन है, यही नेम रिएक्शन है। मैंने एक जगह ना करवा कर उन नेम रिएक्शंस को मैंने क्या किया है, जिस इंटरमीडिएट में वो बन रही है, जिस इंटरमीडिएट की वो रिएक्शन है, जो इंटरमीडिएट उसमें बन रहा है, ऐसे समझिए, जो इंटरमीडिएट उसमें बन रहा है उसके साथ उसकी नेम रिएक्शंस करवा दी। तो ये नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जनरली आप लोग भी जानते हैं कि नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हॉफमान लॉफलर फ्रिगेट रिएक्शंस। ये क्या होती है, फ्रिटैग रिएक्शन ये क्या होती है, इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखा है। when an halogenated amines contain hydrogen atom at 4th and 5th number position, यानी एन हेलोजिनेटेड जो एमीन्स होती है उनमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कहाँ होना चाहिए, चौथे या 5वें नंबर के कार्बन पे होना चाहिए। आर हीटेड, और जब उसको गर्म किया जाता है अंडर एसिडिक मीडियम, किसमें, एसिडिक मीडियम में, देन 5th and 6th मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव विल बी फॉर्म। तब क्या होता है, 5 और 6 मेंबर, या तो 5 मिलेगी या 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग आप लोगों को क्या मिलेगा, हेट्रोसाइक्लिक एक रिंग मिलेगी या एक डेरिवेटिव मिलेगा जो आप लोगों को बनेगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ रही है आप लोगों से, या तो 4th या 5th। तो मेजरली हम रिक्वायर किसको करते हैं, 4th वाले को। 4th डोमिनेट करता है आप लोगों के लिए, यानी अगर 4th की अगर आप लोगों को हाइड्रोजन दिख रही है तो आप 4th की हाइड्रोजन ही पहले उड़ाओगे, 5th की नहीं। अगर आप लोगों को जैसे मान लीजिए साइक्लिक आप जैसे चेन बना रखी है आप लोगों को, ठीक है, उसमें 4th नंबर का कार्बन भी है, 5th नंबर का कार्बन भी है, तो आप लोग किसको प्रायोरिटी दोगे, 4th नंबर वाले को दोगे, ना कि 5th नंबर वाले को दोगे। यही यहाँ मेंशन है। और 5th नंबर वाला तो फिर है ही, अगर 4th में हाइड्रोजन ही नहीं तो फिर 5th का तो यूज करना ही है। 4th का अगर यूज करोगे तो आप लोगों के पास मिलेगी आप लोगों को 5 मेंबर की आप लोगों को क्या मिलेगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव मिलेगी। कौन से, 5 मेंबर, ठीक है। मतलब अगर आप 4th पे एडिशन करवा रही हो तो आपको 5 नंबर का मिलेगा, और 5 पे करवा रही हो तो 6 नंबर का मिलेगा, ठीक है। अगर 5 वाले को मेजॉरिटी देनी है, प्रायोरिटी देनी, क्योंकि आप लोगों से वहाँ मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है। आप लोगों से A, B, C और D 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से कोई एक बताना होता है। सिंपल सी चीज है। अगर 4th नंबर का कार्बन दिख रहा है आप लोगों को तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग करोगे यहाँ पे एडिशन करवा दोगे 4th नंबर वाले कार्बन के, सॉरी 4th नंबर वाले जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकालोगे और हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव बना दोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है। और अगर 4th नंबर के ऊपर हाइड्रोजन है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या मूव करोगे 5th नंबर वाले पे, और 5th नंबर वाली हाइड्रोजन से, सॉरी 5th नंबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, और कैसे कंटेनिंग आप लोगों को हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव मिल जाएगा, इट्स अ 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।
अब इसकी जनरल रिएक्शंस की भी बात कर लेते हैं कि जनरल रिएक्शन, मैंने इतना सब कुछ बता तो दिया, अब ये होता क्या है, कैसे होता है, फिर इसकी ट्रिक की भी बात करेंगे जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सिर्फ ये क्लिक करना चाहिए वहाँ दिमाग में कि अगर आप लोगों ने जो भी रिएक्टेंट है आप लोगों के एरो के ऊपर जितने भी चीज़ें लिखी हुई है उससे अगर आप लोग ये पता लगा लेते हैं कि ये हॉफमैन लॉफलर पिटेट रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ वो ट्रिक अप्लाई करनी है और उसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जनरल रिएक्शंस की इसकी। तो जनरल रिएक्शन क्या होती है, मैंने कोई एन हेलोजिनेटेड एमीन ली, ऑब्वियसली एन हेलोजिनेटेड एमीन ली मैंने, इसके अलावा मैंने एरो पे क्या लिया, H+ एसिडिक मीडियम ले लिया, हीट भी ले लिया और H2 भी ले लिया, यानी थर्मल कंडीशन भी ले लिया और फोटोकेमिकल कंडीशन भी ले लिया, और उसके अलावा मैंने यहाँ क्या लिया है, बेस भी ले लिया। क्या ले लिया, बेस भी ले लिया। आप लोगों का एसिडिक मीडियम तो आ ही गया, H2SO4 ले लिया, बेसिकली एसिडिक मीडियम के लिए आप लोग ये यूज़ करते हो, शुरू से हम ये यूज़ करते आ रहे हैं तो आप लोग भी ये यूज़ कर लो। सो H2SO4 ले लिया, फिर उसके बाद में बेस का भी यूज़ हो रहा है, और उसके बाद में आप लोगों को क्या मिल रही है, 5 मेंबर ये 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव आप लोगों को मिल रहा है। 5 मेंबर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स आप लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया है, 4 जो हाइड्रोजन है उसको प्रायोरिटी दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ आप देख सकते हो नाइट्रोजन के बाद में काउंट करो 1 2 3 एंड 4। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये और था, 5 नंबर का और होता, तभी भी आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, 4 नंबर को। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 मान लो एक बार के लिए ये जुड़े हुए हैं, तब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अब हाइड्रोजन नहीं है तो आप रिप्लेस किसको करवाओगे, तब आप काम मूव करोगे 5 नंबर। तो ये कंडीशन थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया। इससे क्या बनाना है, ये बनाना है, कैसे बनाना है, क्या रिएक्शन होती है, अब हम उसकी बात करते हैं। ये रही आपकी अच्छी खासी बड़ी सारी मैकेनिज्म। इसमें अगर मैंने एक चीज याद रखना, जितने भी इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे उनमें अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है आप रीअरेंजमेंट करवाओगे, आप रीअरेंजमेंट को इग्नोर नहीं करोगे। रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे इंटरमीडिएट का। कार्बोकेटाइन ले लूँ, कार्बिन ले लूँ, या चाहे मैं फ्री रेडिकल ले लूँ, या नाइट्रीन इलाइड, किसी की भी बात करूँ, अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आप रीअरेंजमेंट करवाओगे, उसके मतलब उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये बात भी याद रखनी है, रीअरेंजमेंट वही करवाना है जिससे आपको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कंपाउंड मिले। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को लेस स्टेबल से और लेस स्टेबल मिल रहा है पर फिर भी आप लोग रीअरेंजमेंट करवा रहे हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, आप लोगों के माइनस में जाएंगे नंबर, अगर आपने उस अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने किया। रीअरेंजमेंट तभी करवाते हैं जब मोर स्टेबिलिटी आप लोगों को दिख रही होती है। ओके, अब मोर स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये सब मैं बता चुकी हूँ। जो कार्बोकेटाइन में जो चल रहा था वही प्रोसीजर यहाँ काम लग करेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सेम एज इट इज़ है, एज इट इज़ वर्क करेगा। बस आप लोगों को ये देखना है कि रीअरेंजमेंट कब, कहाँ और कैसे पॉसिबल करवाएं। ओके, अब चलते हैं मैकेनिज्म। हमने क्या लिया, एन हेलोजिनेटेड एमीन ली, यानी नाइट्रोक्लोरोअमीन, एन क्लोरोअमीन ली। ठीक है, यही ले रखी है मैंने। इससे मेरे को क्या बनाना है, कहाँ गया, ये वो रिएक्टेंट है आप लोगों का और ये आप लोगों का प्रोडक्ट है। आप लोगों का प्रोडक्ट ये है, आई थिंक। ठीक है, तो आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है जो कि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को क्या बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए, सबसे पहले एसिडिक मीडियम लिया। क्या लिया हम लोगों ने, एसिडिक मीडियम लिया। इसमें क्या हुआ, एसिडिक कहाँ अटैक करेगा,
नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। कहाँ अटैक करेगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर पे उसका अटैक होगा। जैसे ही नाइट्रोजन के लोन पेयर पे उसका अटैक हुआ, अब आप लोग देखिए क्या हुआ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई। 4 वैलेंसी होते ही उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो अटैक करके आया है उसको तो आप एक बार में, मतलब या तो आप उसका अटैक ही नहीं कर पाते, अगर उसको निकालना होता तो अब निकलेगा कौन? क्लोरीन निकलेगा एज अ रेडिकल, रेडिकल फॉर्म। रेडिकल मैकेनिज्म है तो रेडिकल ही बनाने हैं हमको, प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। क्या हुआ? होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, रेडिकल की फॉर्म आई, क्लोरीन एज अ रेडिकल बाहर निकला। अब हमने क्या लिया? सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने एसिडिक मीडियम ली थी, सेकंड कंडीशन हमने क्या ली? फोटोकेमिकल कंडीशन ली या थर्मल कंडीशन। जैसे ही ये लिए, इसका क्लीवेज हुआ होमोलाइटिक, और आप लोगों को नाइट्रोजन एज अ रेडिकल आप लोगों को मिल गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी गया। तो यहाँ पे क्या मिला? कैटायनिक रेडिकल। इसको क्या बोलोगे आप? कैटायनिक रेडिकल। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं किसको क्या बोल रहे हैं आप? कैटायनिक रेडिकल। एक सेकेंड पिंक चेंज कर लेते हैं ताकि रेड पेन ऑलरेडी नीचे है, यूज करा रहेगा। तो इसको अगर मैं जमा के लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, जैसे 1 2 3 4 एंड 5 नंबर देंगे तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, इसको 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये किया तो यहाँ पे मैंने 1 यहाँ से शुरू कर रखा है, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू ये ही नीचे वाली स्ट्रक्चर के ही चलते हैं कि 1 2 3 4 कहाँ लगा रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सही रहेगा, वरना समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लगा रखा है 1 2 3 4। फोर्थ नंबर के कार्बन पे अटैक करता है, कार्बन वाले हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ये मैंने बता रखा है। तो आप लोगों को यही करना है। और 5 नंबर मैंने इस नाइट्रोजन को दे दिया, इस नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे भी सेम कर रखा है मैंने 1 2 3 4। 4 नंबर वाले पे क्या है? एक हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों ग्रुप और एज अ रेडिकल। अब क्या हो रहा है? 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट। यहाँ क्या हो रहा है? 1 और 5 पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रही है। कार्बन टू नाइट्रोजन क्या हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है। इंट्रामोलिक्यूलर कंसंट्रेट स्टेप है ये। कैसे स्टेप है? इंट्रामोलिक्यूल कंसंट्रेट स्टेप है। कार्बन 4 हाइड्रोजन शुड लाइज एट स्टेरिकली अप्रोचेबल पोजीशन। यानी कार्बन 4 का जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? स्टेरिकली अप्रोचेबल, यानी उसकी अप्रोच जल्दी से हो सकती है, ऐसी पोजीशन पे वो अटैच्ड है आप लोगों के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये बॉन्ड जो है वो तो टूट रहा है, और ये जो बॉन्ड है वो बन रहा है। आप समझ जाना, कार्बन हाइड्रोजन वाला, यानी ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड तो टूट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये आप लोगों को स्ट्रक्चर में समझ में आ गया होगा। आगे जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आ गए, और ये जो हो गया एज अ रेडिकल। हमेशा याद रखिएगा, रेडिकल वो हो रहा है आप लोगों के, क्या कहते हैं? रेडिकल मैकेनिज्म हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऐसे टूट रहा है, कैसे टूट रहा है? ऐसे। तो CH2 के पास तो क्या आ गया? रेडिकल फॉर्म आ गई। वही आपका 4 नंबर का कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, यानी 1 2 3 एंड 4 नंबर हम मेंशन करके रखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। वही 4 नंबर का कार्बन, तो अब इस पे क्या आ गया? रेडिकल आ गया, और इस पे क्या आ गया? आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन का अटैक। अब ये क्लोरीन एज अ रेडिकल आप लोगों के पास था, जो कि आप लोगों को ये मिला, ये रहा। यही कहाँ यूज हो रहा है? यहाँ यूज हो रहा है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? इस रेडिकल ने और इस रेडिकल ने क्या क्या यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ रेडिकल आ गया, यहाँ से रेडिकल गायब। अब क्या ले रहे हैं हम? थर्ड स्टेप ले रहे हैं, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? बेस का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आप लोगों की हो गई, जहाँ एसिडिक मीडियम दिया था हम लोगों ने। सेकेंड स्टेप में आप लोगों का H2 और हीट ले लिया। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आप लोगों का बेस किया। अब बेस क्या करता है? H+ को लेकर बाहर निकलता है। तो जैसे ही इसने H+ लिया, नाइट्रोजन बैलेंस में आ गया, अपने पोजीशन के हिसाब से बैलेंस में आ गया। नाइट्रोजन की 3 बैलेंस पूरी हो गई। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक हो रहा है यहाँ, और यहाँ से क्या हो रहा है? क्लोरीन बाहर निकली है।
जैसे ही क्लोरीन बाहर निकलेगी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी ये वाली। अब क्या हो रहा है, वापस वही बेस तो सॉल्यूशन में ही, वो बेस वापस अटैक करके क्या ले रहा है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव कर रहा है। आपको आई थिंक वो स्ट्रक्चर नहीं दिख रही होगी, तो आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोगों को आपका प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का प्रोडक्ट। आई थिंक समझ में आ गई होगी। रिएक्शन में इतना कुछ हार्ड नहीं था आप लोगों की, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं। अगर रीअरेंजमेंट होता है तो आप लोगों को रीअरेंजमेंट करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है रिएक्शंस में। आप लोगों को सिर्फ कैटलिस्ट याद रखने पड़ेंगे, जो भी आप लोग यूज ले रहे हो, जो भी एरो के ऊपर आप लोग यूज ले रहे हो, सिर्फ आपको रिएजेंट्स याद रखने पड़ेंगे। उसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आप लोगों को कैसे याद कराया जाए। तो हमेशा बस इतना ही याद रखिएगा कि आप लोगों को जो भी रिएक्टेंट है वो याद रखना है, और उसके बाद में आप लोगों को ट्रिक याद रखनी है, जिससे आप लोगों का सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। थैंक यू बोलने से पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के लिए मैंने एमीन ली थी। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रखा था, यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा था, यहाँ पे आर था शायद, और यहाँ पे नाइट्रोजन था जिसपे क्लोरीन था। मैंने आप लोगों को बोला था 4 नंबर का कार्बन देखना है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 नंबर का कार्बन है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ की हाइड्रोजन हटानी है और यहाँ से क्या हटाना है, ये क्लोरीन हटाना है। तो एज अ HCl मान लो बाहर निकालना है और कंपाउंड को रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, फिर जिसके साथ जो जुड़ा है वो जोड़ देना है एज इट इज। तो यही है आपकी ट्रिक हॉफमान-लॉफलर रीअरेंजमेंट के लिए, यही हमने किया है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच गाइस। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे शेयर नहीं करा है तो गाइस फटाफट से इसे शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। कल फिर मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। जो नेम रिएक्शंस हमारी 2 रह गई है उनके ऊपर बात करेंगे आज नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।